काम नहीं। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई कहिए, होइए वही जो राम रचि राखा कहिए। मैंने, आपने, हम सब ने ये कहावत जरूर सुनी होगी, लेकिन इसे चरितार्थ होते 12 जून 2025 को देखा। आमतौर पर जो चीजें नहीं होती हैं, चमत्कार वही है। दुख, अफसोस, आंसू, अवसाद, गम। जब पूरा देश अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बाद इन मानवीय भावों से ग्रसित था, तभी ईश्वरीय चमत्कार हुआ, मिरेकल हुआ, अजूबा हुआ। इसे हम सब ने, पूरी दुनिया ने न सिर्फ महसूस किया, बल्कि रमेश विश्वास के रूप में साक्षात देखा। रमेश विश्वास ठीक वैसी खुशी बनकर सामने आए मानो जब पूरा परिवार खत्म हो जाए और एकमात्र अकेला सदस्य जीवित बच जाए। ये वो क्षण होता है जब रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, यहाँ तक कि उसे ना जानने वाला इंसान जो उससे अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं मिला हो, वो भी मारे खुशी के भगवान का शुक्रिया कहने से नहीं थकता। रमेश विश्वास के जिंदा होने की खबर उस वक्त आई जब पूरा देश एयर इंडिया के बोइंग ड्रीमलाइनर में सवार सभी 242 लोगों की मौत से दुखी था, मातम मना रहा था। रमेश विश्वास के रूप में हुए इस चमत्कार ने दुख की घड़ी में भी असीम खुशी का एहसास कराया। 12 जून 2025 दोपहर 1:38 पर भविष्य के अरमानों, मंसूबों, अपने सपनों की उड़ान के साथ अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से 2 पायलट, 10 क्रू मेंबर, 230 यात्री एयर इंडिया के विमान AI-171 से लंदन के सफर पर निकल पड़े। टेक ऑफ के महज 2 मिनट बाद ही तमाम सपने, उम्मीदें जमीन पर खाक हो गईं। विशालकाय भारी भरकम बोइंग ड्रीमलाइनर राख में बदल चुका था। प्लेन के इमारत से टकराने के बाद जो आग का गगनचुंबी गोला दिखा, उसने सबको ये यकीन दिला दिया कि अब कोई नहीं बचा। विमान पर सवार 242 लोग मारे गए होंगे, एक भी जीवित नहीं बचा होगा। हादसे की तस्वीरें भी चीख चीख कर यही बता रही थी। सबसे पहले एपी न्यूज एजेंसी ने खबर दी कि विमान में सवार सभी 242 लोग मारे गए। हादसा भले ही अहमदाबाद में हुआ, लेकिन दुख और जज्बातों का रेला पूरी दुनिया तक जा पहुंचा। विमान में कई विदेशी नागरिक भी तो सवार थे। देश के ही कई राज्यों के लोग लंदन के लिए इसी विमान से निकले थे। पल भर में सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों के जरिए ये भयानक तस्वीर विमान में सवार लोगों के परिवार, परिचित, रिश्तेदारों तक जा पहुंची। सिर्फ परिवार परिचित ही नहीं, हर एक शख्स, आम हो या खास, दुखी था। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी था। तभी एक व्यक्ति घायल अवस्था में खुद के पैरों पर चलता हुआ हादसे वाली जगह से बचाव दल के कुछ लोगों के साथ कैमरे में कैद होता है। वो खुद अपना परिचय देता हुआ विमान से बचने की हैरत अंगेज आपबीती बता रहा है। उसके हाथ में फोन है। लोगों को अपने विषय में बताने के साथ अपने साथ हुए चमत्कार की खबर अपने परिवार तक भी पहुंचा रहा है। ये शख्स है भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक रमेश विश्वास कुमार। डर, आश्चर्य, बदहवासीपन, ये सारे भाव उनके चेहरे पर नजर आ रहे थे। रमेश विश्वास कुमार को खुद विश्वास नहीं हो रहा था, यकीन नहीं हो रहा था कि वो मौत को बेहद करीब से देखकर लौटे हैं, मौत को छू कर लौटे हैं, मौत से आमना सामना कर लौटे हैं। रमेश विश्वास की झलक देखते ही, उनके बारे में पता चलते ही लोगों का भगवान पर भरोसा बढ़ गया। थोड़ी देर बाद रमेश विश्वास की एक और तस्वीर सामने आई जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। चेहरे पर जख्म, लेकिन खतरे से बिल्कुल बाहर। आग के शोलों में जब पूरा विमान खाक हो चुका था,
जब विमान में सवार सभी लोगों के शव पूरी तरह से जली हुई हालत में बिखरे पड़े थे। इन हालातों के बीच रमेश विश्वास का सकुशल जिंदा बच जाना ईश्वर का चमत्कार था। रमेश विश्वास कुमार अकेले जीवित यात्री बचे, जिन्होंने विमान में हादसे से ठीक पहले के हालातों को दुनिया से साझा किया। थोड़ा टाइम के लिए तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे नजरों के सामने एयर हॉस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और व्हाइट। बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज्यादा करने के लिए वो रेस जो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया। मैं जो साइड पे था ना वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी, हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना जैसे नीचे वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे था ना वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार। पीएम मोदी ने रमेश विश्वास का हालचाल जाना, उनसे करीब 10 मिनट तक बातचीत की। विमान में क्या हुआ, कैसे हुआ, इसकी जानकारी ली। रमेश विश्वास ने बताया कि हादसे के बाद जब उनकी आंख खुली तो वो विमान से बाहर गिरे हुए थे। शायद जब हादसे के वक्त विमान का दरवाजा टूटा तो वो सीट समेत नीचे जा गिरे। उनकी आंखों के सामने विमान के एक बुजुर्ग दंपत्ति, 2 एयर होस्टेस जिंदा जल रहे थे, लेकिन रमेश इस हालत में नहीं थे कि उनकी मदद कर पाते, उन्हें बचा पाते। उनकी आंखों के सामने कुछ सेकंड पहले तक हंसती, खेलती, खिलखिलाती सैकड़ों जिंदगियां खत्म हो चुकी थीं, बिखर चुकी थीं, टूट चुकी थीं। 242 लोगों के बीच कोई बचा था तो वो रमेश कुमार विश्वास थे, बस। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।